देखते हुए ये फैसला लिया गया है। केसीआर ने 3 दिनों तक स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए। कई राज्यों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है और तेलंगाना भी उन्हीं में से एक है। बिल्कुल, देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से परेशानी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात तेलंगाना की कर रखे हैं, जहां पर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उत्तर से दक्षिण तक लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जुलाई में जल प्रलय की तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वलसाड़ में भी लगातार भारी बारिश की वजह से परेशानी निर्मित हो रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही हालात बने हुए हैं। गाड़ी किस तरह से पानी में डूब गई है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 6 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं गुजरात की। गुजरात के अलग अलग इलाकों में क्या हालात है। वलसाड़, अहमदाबाद, गांधीनगर, नादियाद और इसके अलावा नवसारी और तापी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ जल प्रलय आती नजर आ रही है। तो गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वलसाड़, अहमदाबाद, गांधीनगर, नडियाद, नवसारी और तापी, जहां पर भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो देश के कई राज्यों के हाल ऐसे ही खराब है। गुजरात के वलसाड़ में कैसे जल प्रलय आई है, पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। देखिए इसी पर 1 मिनट की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की है, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वलसाड़ में बाढ़ का आलम यह है कि लोगों के घर बार से लेकर दुकान और बाजार तक सब सैलाब में समाहित हो गए हैं। यहाँ तक कि बाढ़ के पानी का लोगों के घरों में भी घुसपैठ हो चुका है। ऐसे में वलसाड़ में लोगों को घर से निकलते ही सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गुजरात में औरंगा नदी उफान पर है और भारी बारिश के कारण वलसाड़ जिले के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की कई टीमें हर स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कुदरत के इस भीषण कहर के सामने सरकार के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल भरे मंजर के बीच भी वलसाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन ने अब तक 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं गुजरात में हो रही बर्बादी की बारिश ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। देखिए 1 मिनट में यह खास रिपोर्ट। सड़कें समंदर बन गई हैं, गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मानो शहर में सैलाब उमड़ पड़ा है। मूसलाधार बारिश से आई तबाही की बाढ़ की ये तस्वीरें गुजरात की है, जहां हर साल की तरह इस साल भी आफत की बाढ़ से जिंदगी दुभर हो चली है। सबसे बुरे हालात अहमदाबाद के हैं। यहाँ सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक पानी का घुसपैठ है। अहमदाबाद में 3 से 4 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर मानो समंदर में तब्दील हो गया है। सड़कों पर इतना पानी है कि बाइक और स्कूटी ऐसे ही डूब गए हैं। लोग कमर तक पानी में आने जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद में कई इमारतों की पार्किंग में भी पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि पूरी कार पानी के अंदर समा गई है और लोग कमर भर पानी के बीच अपनी कार की तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अहमदाबाद के लोगों को आफत की बाढ़ से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। आज भी अहमदाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात और तेलंगाना के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड देवभूमि में भी इसी तरह के हालात बन रहे हैं। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तस्वीरें देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। पानी का बहाव देख कोई भी कहेगा कि हालात गंभीर है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी का ये बहाव उत्तराखंड के ऋषिकेश में बहती गंगा नदी का है। गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर आ पहुंचा है, जिसने एक बार फिर से हालात को गंभीर बना दिया है। देश में कहीं बादल फटने से तबाही है तो कहीं भारी बारिश ने जल प्रलय ला दिया है। कई राज्य में भारी बारिश से तबाही का मंजर बना हुआ है। उत्तराखंड भी बारिश के प्रकोप से बच नहीं सका। भारी बारिश ने यहाँ भी नदियों को उफान पर ला खड़ा कर दिया है। ऋषिकेश में गंगा नदी भी उफान पर है और खतरे के निशान पर आ गई है। बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश ने ऋषिकेश में गंगा नदी को उफान पर ला दिया है। त्रिवेणी घाट पर कई सीढ़ियां पानी में ढल चुकी हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का स्तर कितना बढ़ गया है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी किनारे सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
माना जा रहा है कि भारी बारिश अगर ऐसे ही होती रही तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश भर में हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश ने कर्नाटक से लेकर असम तक और गुजरात से लेकर राजस्थान तक मुसीबतों को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि नदियां लगातार उफान पर नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बारिश और बाढ़ ने गुजरात में कैसे तबाही मचाई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीर गुजरात के वलसाड़ की है। नजरें जहां भी जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें समंदर बन गई हैं, गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बाढ़ का पानी बस्तियों तक पहुंच गया है, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। नावों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। लीलापुर के आगे बरू वार्ड है, यहाँ पे भी एक आदमी को कुत्ते ने बाइट कर दिया था, उसको भी मैंने रेस्क्यू किया। समंदर में जो ज्वार भाटा है उसमें हाई टाइड की वजह से पानी रुका हुआ है। अभी फील्ड पे मेरी सारी टीम्स अवेलेबल हैं। एनडीआरएफ की एक टीम है, नगर पालिका की 6 टीम, मेरे डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार लेवल के ऑफिसर्स फील्ड में खुद हाजिर हैं। तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ भी फील्ड पे हाजिर हैं। नगर पालिका एरिया से 300 लोगों को शिफ्टिंग की गई है और रूरल विस्तार से भी ऑलमोस्ट 100 से 200 लोगों को शिफ्ट किया गया है। गुजरात के वलसाड़ में औरंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हैं। इसके अलावा गुजरात के छोटा उदयपुर में भी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में और काली डोली को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है। गुजरात के अलावा बाढ़ का कहर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी दिखा। जिले के पेरी मिली नाले के बाढ़ में ट्रक बहकर फंस गया और नाले का जलस्तर इतना था कि ट्रक सवार 6 लोग बह गए, जिनमें से 3 का शव बरामद हो चुका है, जबकि 3 की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। राजस्थान में बाढ़ और बारिश के चलते जनजीवन बेहाल है। राजस्थान के धौलपुर में आज लगातार 4 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर तालाब जैसा नजर आ रहा है। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। जलभराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है।